इजराइल शिया सुन्नी को अलग करना चाह रहा था, राजधानी दिल्ली में, भारत में वो चीज़ें उल्टी नजर आई। हजरात, राजधानी दिल्ली और दिल्ली के एक खास मस्जिद हैदरी हाल, वहाँ पर शिया धर्मगुरु इकट्ठा हुए, जहाँ पर अहले सुन्नत के इमाम भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। जी हाँ, जो आपको सफ़ेद अम्मामी में नज़र आ रहे हैं, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव अपने तमाम दीगर साथियों के साथ हैदरी हॉल पहुँचे। बड़ी बात यह थी कि वहाँ सुन्नी समुदाय के एक बड़े आलिम दीन, बल्कि तमाम आलिम दीन वहाँ मौजूद थे। दोनों कम्युनिटी ने, दोनों शिया सुन्नी ने एक इमारत के नीचे आकर ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि इजराइल चाहे अब कुछ भी कर ले, दुनिया के मुसलमान इजराइल की पॉलिसी को समझ चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि शिया सुन्नी को अलग करने वाला इजराइल है। ये समझ चुके हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। हज़रात, दोनों समुदाय एक इमारत के नीचे, ये सबसे खूबसूरत मंजर था कि जब सुन्नी इमाम बयान दे रहे थे तो शिया सुन रहे थे, जब शिया इमाम बयान दे रहे थे तमाम सुन्नी बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। आज समाज में शिया सुन्नी कोई नहीं रहा। राजधानी दिल्ली से, हैदरी हाल से पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया गया कि इजराइल अब कुछ भी कर ले, उसका प्रोपेगेंडा काम नहीं कर सकता। हज़रात, पैगाम ये भी दिया गया राजधानी दिल्ली से, और ऐसी फुटेज पूरे हिंदुस्तान से आनी चाहिए। सिर्फ राजधानी दिल्ली और हैदरी हाल से क्यों आ रही है भाई? लखनऊ, मुंबई, पटना, बिहार, हर जगह से आनी चाहिए। ये पूरा पैगाम दुनिया को दिखना चाहिए कि शिया सुन्नी एक है, मुसलमान आज एक हो चुका है। F-35 दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन अब तक इस F-35 ने हवा से हवा में किसी फाइटर जेट को नहीं मारा है। इसका रिकॉर्ड शुरू हुआ है ईरान को मार गिराने के बाद। ईरान का एक पुराने जमाने जो फाइटर जेट नहीं था, ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, वो भी रशिया से ईरान ने खरीदा हुआ था। इसको उड़ाकर ट्रेनिंग ली जाती थी। तो ये एक पुराने जमाने का जहाज उड़ रहा था, अमेरिका का F-35 आया, हवा से हवा में इसको मारा, और अब अमेरिका और अमेरिकी खुश हो रहे हैं कि हमारे F-35 ने ईरान के जहाज को मार गिराया, जबकि वो फाइटर जेट नहीं था, जबकि वो तेज नहीं उड़ सकता था, वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था।
यही नहीं, जब ईरान के उस जहाज को मारा तो पायलट सेफ है, पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। ईरान के सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने कहा है, ये रहा उनका ट्वीट। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो बेवकूफ़ी की है, आज अमेरिका के लोग समझ लें, क्या उनको मैथ नहीं आती? कुछ ही दिनों में 500 अमेरिकी मारे जा चुके हैं और आगे और मारे जाएंगे। अगर अमेरिका को लग रहा है ये रुक जाएगा, तो ये काम नहीं रुकेगा। तुमने हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मारकर रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। दुनिया देखे और अमेरिका के लोग देखें कि अमेरिका को ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नहीं, अमेरिका को अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल फर्स्ट कर दिया है। इजराइल के कहने पर उसने ये जंग छेड़ी है जिसमें तमाम अमेरिका को घसीट लिया है ट्रंप ने। भैया एक्सपर्ट पता है क्या कह रहे हैं कि 70 सालों में अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस बनाए, फिर से सुनिए, पिछले 70 सालों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट अपने मिलिट्री बेस बनाए, ईरान ने उनको 4 दिन में तबाह कर दिया, मिटा डाला।